ओके, इस लेक्चर का पर्पस ये है कि जो रिग्रेशन का हमने प्रॉब्लम लास्ट टाइम पढ़ा था उसकी कुछ एग्जांपल्स कर ली जाएं, ग्रेडियंट डिसेंट की भी और एरर निकालने की भी। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स से हमें ये ट्रेनिंग डाटा दिया हुआ है, कहाँ से आया है, एक्स का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है, वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड। एक्स की वैल्यूज 3 4 5 है, वाई की वैल्यू 6 9 10 है, जस्ट रैंडमली ले लिए। और चूंकि इसमें 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, सो वी विल से कि मेरी m की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 3। हमने इस पर जो लाइन फिट इन की है वो 2 + 3x है। थीटा 0 और थीटा 1 हमें बता दिए गए, तो थीटा 0 की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 2 और थीटा 1 की वैल्यू जो है वो डेट इज इक्वल टू 3। ये दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर थीटा 0 थीटा 1 की वैल्यूज जो हैं वो ये हों तो व्हाट विल बी द एरर, या आपको लाइन बता दी जाए। तो ये मेरी हाइपोथेसिस जो है वो 2 + 3x है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्लॉट करके देखें अपने ट्रेनिंग डाटा पर, तो आपका ट्रेनिंग डाटा कुछ 3 पे 6 है, 4 पर ये 9 है और 5 पर ये 10 है। ऐसा ट्रेनिंग डाटा है शायद प्रॉब्ली। और जो लाइन आप फिट इन करना चाह रहे हैं, आप देखें कि उसकी वैल्यूज यहाँ हम निकालते हैं। जब हम x की वैल्यू 3 इंसर्ट करें इसमें, तो व्हाट यू विल गेट इज 3 × 3 9, 9 + 2 इज 11। ये जगह जानबूझ के मैंने मिटा दी है ताकि यहाँ पे हम कंप्यूट करें। जब आप 4 वैल्यू डालेंगे तो 4 पर आपको वैल्यू मिलेगी 4 × 3 12, 12 + 2 इज 14। और जब आप वैल्यू 5 इंसर्ट करेंगे x की तो यू विल गेट 17। तो प्रोबेबली जो लाइन आप फिट इन करना चाह रहे हैं वो लाइन कुछ ऐसी फिट इन करना चाह रहे हैं कि विच इज बैड लाइन, सो वी शुड एक्सपेक्ट हायर एरर्स। एरर कैसे निकलेंगे? हर ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए हाइपोथेसिस की वैल्यू माइनस y की वैल्यू, यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। एंड 11 - 6 का स्क्वायर का मतलब यह है कि आई विल बी टेकिंग 5 स्क्वायर। 14 - 9 is also 5 square, and 17 - 10 is actually 7 square. So this will be equal to 25 + 25 + 49. 25 25 50 and 49 is it is equal to 99. So 99 divided by 6 करेंगे, so your error will be something around 16 point something आपका एरर आएगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एरर्स। अगर आपको ये बता दिया गया हो कि ये लाइन आप फिट इन कर रहे हैं तो व्हाट शुड बी योर एरर। इसके बाद हमारी जो एग्जांपल है वो ग्रेडियंट डिसेंट की है। ट्रेनिंग डाटा की वैल्यूज को थोड़ा सा मैंने छोटा लिया है ताकि कंप्यूटेशंस में आसानी रहे। सो ये ट्रेनिंग डाटा है आपका 2 3 4 और y is 3 4 5। अगेन कहाँ से आया, what is the meaning of x, what is the meaning of y, we are not concerned। and let's assume कि हमारी जो gradient descent में this is the hypothesis we want to fit in, linear hypothesis। and as gradient descent का पहला स्टेप ये होता है कि आप थीटा 0 और थीटा 1 की कोई इनिशियल वैल्यूज लेते हैं। कोई रैंडम हमने स्टार्ट ले लिया, तो रैंडम स्टार्ट में हमने थीटा 0 को 2 ले लिया, थीटा 1 को भी 2 ले लिया, और अल्फा जो लर्निंग रेट है उसकी वैल्यू को मैंने 0.1 लिया है। अच्छा, द फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपके पास अभी जो हाइपोथेसिस है, जो मैंने इनिशियल वैल्यूज ली हैं थीटा 0 थीटा 1 की, उसके मुताबिक जो आपकी हाइपोथेसिस बनती है वो बनती है 2 + 2x, थीटा 0 + थीटा 1x विच इज इक्वल टू 2 + 2x। पहले इससे एरर निकाल लें। एरर निकालना अभी पिछली स्लाइड में हमने सीखा, इसलिए दोबारा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन करेंगे आप वही कि एक्स वाई कॉलम्स दोबारा लिख के हाइपोथेसिस में आप जाके अगर आप एक्स की वैल्यू 2 डालें तो यू शुड गेट 2 × 2 यू शुड गेट एक्स की वैल्यू 2 के लिए यू शुड गेट 2 × 2 4 प्लस दिस इज एक्चुअली 6 आएगा। अच्छा, और अगर आप 3 वैल्यू डालें तो यू शुड गेट 8, और अगर आप 4 वैल्यू डालें तो यू शुड गेट 10। इसका मतलब यह है कि आपने जब एरर निकाला, तो इसको ठीक कर लेते हैं, 6 - 3 होल स्क्वायर, सो विच इज एक्चुअली इक्वल टू 9। सो आपका टोटल एरर जो आया दैट इज 25 + 16 इज 41 + 9 50/6 विच इज
8.3। सो आपका टोटल एरर अभी करंट थीटास के साथ आ रहा है 8.3। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब एक आइट्रेशन करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट की, तो देन वी विल सी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर। तो इट शुड रिड्यूस एक्चुअली। सो लेट्स डू द फर्स्ट आइट्रेशन। पहले थीटा 0 को अपडेट करते हैं। अभी थीटा 0 की इनिशियल वैल्यू 2 है। दिस इज द रूल बाय विच यू अपडेट थीटा 0। टेम्प 0 में मैं इसको डाल रहा हूं। मैंने अल्फा की वैल्यू 0.1 m3 था। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली यहां पर एक्चुअली 6 आना चाहिए। सो क्योंकि वो पिछली स्लाइड में गलती थी, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है। और अगर आप 12 से इसका एरर निकालने की कोशिश करें, सॉरी, अगर थीटा 0 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं। दिस इज 12 × 0.1 डिवाइडेड बाय 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, दिस इज इक्वल टू 1.6। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। दिस विल बी इक्वल टू 1.6 एग्जैक्टली। 1.67 नहीं, 1.6 आएगी। इसी तरह जब मैं दूसरा आंसर निकालूंगा, अब टेम्प 1 अपडेट करते हुए यहां पर एक एडिशनल चीज है कि आई विल मल्टीप्लाई दिस विद x ऑफ i। ठीक है, तो यहां पर जो एरर था उसको रिमूव कर लेते हैं। दिस वाज एक्चुअली 6 - 3, जिसकी वजह से ये वैल्यू हो जाएगी 6, और 20 + 12 इज 30। दिस वैल्यू विल बिकम 38। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं निकाल लूं 38 × 0.1 divided by 3 and subtracting it from 2 will give me 0.73. So इस वैल्यूज को हम कट कर देते हैं, and this is the value I get is 0.73. So my updated values of thetas are 1.6 and 0.73. ये वैल्यूज मैंने कंप्यूट की हैं। अब करेंगे आप ये कि आप इन वैल्यूज के साथ एरर निकालेंगे। ये मैं यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ, आप इसके साथ एरर निकालेंगे। दिस इज योर टास्क। एरर निकालने की 2 एग्जांपल्स मैंने करवा दी, तो अब दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। एंड होपफुली थीटास की वैल्यू छोटी हुई है। छोटी होने का मतलब ये है कि योर लाइन इज कमिंग डाउन। तो अगर आपकी लाइन जो इस ट्रेनिंग डाटा पर नीचे आ रही है, पहले ऊपर जो इनिशियल लाइन अपनी फिट इन की थी थीटा 0 और थीटा 1 रिड्यूस होने का मतलब ये कि योर लाइन इज कमिंग डाउन, तो होपफुली योर एरर विल बी रिड्यूस्ड। सो दिस इज हाउ यू रन ग्रेडियंट डिसेंट फॉर सिंगल वेरिएबल एंड लीनियर रिग्रेशन। बाय द सेम लॉजिक थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों तो चूंकि और लीनियर हाइपोथेसिस फिटिंग करनी हो, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा 0 + थीटा 1x + x1 + थीटा 2 x2 + थीटा 3 x3। तो फिर आपको शायद 4 थीटास अपडेट करने पड़े होंगे। लॉजिक यही रहेगी, ये रूल यही रहेगा। इसी तरह जब आप पॉलिनोमियल फिट इन कर रहे होंगे तो उस वक्त भी हमने देखा था कि पॉलिनोमियल भी जब आप फिट इन करते हैं तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम फिर लीनियर रिग्रेशन ही का बन जाता है। ठीक है, तो वो भी इसी मेथड से सॉल्व होगा। वंस आप ये आइट्रेशंस उस वक्त तक चलाते जाएंगे जब तक j की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। एंड वंस आपको थीटा 0 और थीटा 1 इस एग्जांपल में पता लग गए, अब फॉर एनी अननोन x आप जस्ट x की वैल्यू प्लग इन करें एंड यू कैन गेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू। एंड द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी एनहांस्ड फॉर, सेम कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर quadratic or any kind of polynomial regression or with multiple variables. तो ये एक एग्जांपल थी। प्लस इसके साथ जरूरी ये है कि ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करके देखा जाए टू सम लीनियर रिग्रेशन, सम रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो करने की कोशिश ये करें कि इंटरनेट से कोई सा भी डाटा सेट लें, वो यूसीएफ की वेबसाइट से आपको डाटा सेट रिग्रेशन के मिल जाएंगे, और आपको जो है वो कैगल से बहुत से डाटा सेट्स रिग्रेशन के मिल जाएंगे। एक काम ये करें कि कोई सा डाटा सेट लें और उसी डाटा सेट पे लीनियर हाइपोथेसिस अप्लाई करें और उसी डाटा सेट पर क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस अप्लाई करें और 2 अलग अलग ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिदम चला लें। ग्रेडियंट डिसेंट का प्रॉब्ली आपको फंक्शन भी मिल जाएगा पाइथन में। कोड ले लें, नेट से लेके चला लें
और देखें कि लीनियर हाइपोथेसिस एंड पे कम एरर दे रही है या क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस आपको कम एरर दे रही है। तो इस तरीके से रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टडिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है, और हम उसकी डिटेल्स पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पिछली लेक्चर को दोबारा सुनें, उसको ग्रैस्प करें एंड सी के रिग्रेशन में अगर आपके पास कोई अब चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें।